हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और ये वीडियो इससे पहले पार्ट 3 तक वीडियो बन चुकी है आपकी चैप्टर 2 की। मैंने इस वीडियो में इस बार क्लास 8 की साइंस बुक को कवर अप किया है, जिसमें चैप्टर 2 को मैं लेके रखी हूँ, जिसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है और ये 4th एंड द लास्ट चैप्टर डिस्कशन का वीडियो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। जिसका बहुत जन को बहुत बेसब्री से वेट था, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया कि दीदी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को भी ध्यान से सुने, ये पार्ट 4th वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या है हम लोग का लास्ट टॉपिक? फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड जो है पॉइजन का काम कर रहा है। फूड खाना और पॉइजनिंग मतलब जहर का काम करना। इसका मतलब हम लोग का जो बॉडी है उसमें खाना जहर के रूप में पहुंच रहा है। कैसे पहुंचता है खाना जहर के रूप में? कैसे जो हम लोग खाना खाते हैं वो जहर बन जाता है और हम लोग का बॉडी में पहुंचता है, जो कि डिजीज़ कॉज करता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, एज द नेम सजेस्ट, इज अ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। ये जो फूड पॉइजनिंग है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि खाना जहर के रूप में हम लोग को बॉडी में पहुंच रहा है। पर कैसे पहुंच रहा है? जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, यानी सड़ा हुआ खाना खाते हैं। फूड पॉइजनिंग हुआ है हम लोग को, किसी को भी फूड पॉइजनिंग हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? उसका सिम्टम्स क्या क्या है? वॉमिटिंग, नोजिया, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन, मीन्स अचानक से उल्टी होने लगेगा, पेन होने लगेगा एब्डोमिनल रीजन्स में, डायरिया, फिर डिहाइड्रेशन, ये सबसे पता चलेगा। इसके कारण क्या होता है? जब हम लोग का बॉडी से एक्सेस वाटर, ये सब में क्या हो रहा है? वोमिटिंग के थ्रू या डायरिया के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू हम लोग का बॉडी से पानी बाहर जा रहा है और हम लोग का बॉडी में वीकनेस हो रहा है। तो ये सबसे हम लोग का बॉडी में वीकनेस आता है, हम लोग को चक्कर आता है और हम लोग का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। ये जो है मीन्स फूड पॉइजनिंग, ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया कंटेंट फूड खा लेते हैं। मतलब ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि जिसमें बैक्टीरिया होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। सो ये जो बैक्टीरिया है, ये कौन कौन से फूड पॉइजनिंग करते हैं? मतलब कौन कौन सा बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग में हेल्प करता है? तो उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम एंड स्टेफिलोकोकाई। और कौन कौन सा फंगस फूड पॉइजनिंग में हेल्प करता है? तो वो है एस्परगिलस। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, ये कैसे होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड से। अब ये जो फूड पॉइजनिंग हुआ, ये क्यों हुआ? ये तो समझ में आ गया, हम लोग सड़ा हुआ खाना खाए, इसका सिम्टम्स क्या है ये समझ में आ गया। पर इस फूड पॉइजनिंग को आखिर प्रिवेंट कैसे किया जाए? क्योंकि हम लोग को ये फूड पॉइजनिंग नहीं हो, हम लोग यही ना चाहेंगे कि हम लोग को ये डिजीज़ हमारा बॉडी में नहीं हो। तो क्या क्या वो मेजर्स है और क्या क्या वो प्रिवेंशन है जो हम लोग ले कि फूड पॉइजनिंग ना हो हम लोग को? तो वो देखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन की ओर जाने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग है, ये हम लोग की क्या लापरवाही होती है जिसके कारण होता है। पहला क्या है? फूड को हम लोग अनकवर्ड छोड़ देते हैं। खाना को ऐसे ही अनकवर्ड मतलब बिना ढका हुआ छोड़ देते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया और फंगस उस पर बैठ जाता है। दूसरा क्या है? जो खाना है उसको हम लोग बहुत टाइम के लिए फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि गर्मी, ये तो नॉर्मल है कि जो खाना है या फिर कोई भी फूड मटेरियल है, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब जल्दी ग्रो करता है? जब वो गर्मी टेम्परेचर, मीन्स वो हीट वाला टेम्परेचर में रहे, मीन्स वो ज़्यादा टेम्परेचर पे रहे। ये आप लोगों का इस चैप्टर में एक एक्टिविटी है 5 बीकर्स वाला, उसमें भी वही दिखाया गया है कि जो 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में जो बीकर है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द 1 बीकर विच इज़ केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। तो इसलिए फूड को बहुत टाइम के लिए हम लोग को मतलब हीट वाला टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं रखना चाहिए, हम लोग उसको रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। और क्या है? हम लोग जब पिकनिक्स पे जाते हैं या फिर कहीं भी आउटिंग्स में जाते हैं, तो खाना को ऐसे ही ले जाते हैं बिना कवर किए कभी कभी, या फिर प्रॉपर कवर भी नहीं करते, उसके कारण भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या पॉइंट है कि हम लोग खाना बनाते समय ये ध्यान नहीं रखते हैं कि खाना बनाते टाइम भी एंड खाना खाते टाइम भी कि हम लोग का हाथ साफ़ है या नहीं, या फिर जो सब्ज़ी है बनाते टाइम जो सब्ज़ी है वो साफ़ है या नहीं। मीन्स फूड इज़ वॉश प्रॉपरली एंड वेदर आवर हैंड्स आर वॉश प्रॉपरली और नॉट। ये था फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? फूड प्रिजर्वेशन। मतलब खाना को कैसे प्रिजर्व किया जाए, खाना को कैसे रखा जाए ताकि वो लंबे समय तक स्टोर रह सके और वो पॉइजन भी ना हो, मतलब वो हमारे नर्वस सिस्टम को या हमारे बॉडी को डैमेज भी ना करे। सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना, फूड को संभाल के रखना, फूड को ऐसे रखना कि उसमें
खराबी ना हो। सो व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज कॉज्ड और एक्सेलरेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन मतलब बैक्टीरिया का, फंगस का या फिर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को स्टॉप करना, ताकि हम लोग का फूड में ऑक्सीडेशन ना हो और वो रैंसिडिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है वो ना हो। अब ये रैंसिडिटी क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैंसिडिटी कॉज कर रहा है, मीन्स रैंसिडिटी कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रैंसिडिटी मतलब होता है जो ख़राब स्मेल, ये जो ख़राब टेस्ट हम लोग को खाना से मिलता है, वो क्यों मिलता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो कर जाता है उस खाने पे। तो अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो ग्रोथ ही वहाँ से हटा दें, मीन्स हम लोग कुछ ऐसा करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो ही ना करे, तो खाना ख़राब होगा ही नहीं। इसलिए प्रिजर्वेशन क्या हुआ? प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनहिबिट करते हैं मतलब हटा देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्रोसेस से, वो सब प्रोसेस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि फूड ख़राब ना हो, रैंसिडिटी ना हो, फूड से ख़राब स्मेल ना आए। सो नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग पढ़ने वाले फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड। सो आवर फर्स्ट मेथड इज़ ड्राइंग। ड्राइंग मतलब खाना को सुखा देना, उसमें से जो एक्सेस पानी है उसको निकाल देना। अब कोई भी फल या सब्ज़ी या किसी में से भी हम लोग पानी निकाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे हो ये रहा है कि बैक्टीरिया को सूटेबल कंडीशन ही नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। जब पानी ही हम लोग ले लेंगे तो बैक्टीरिया को या जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगा नहीं, एंड दे विल नॉट ग्रो। ड्राइंग से और क्या होता है? जो खाना है उसका वेट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पानी हम लोग निकाल लेते हैं तो बहुत सारा वेट बच जाता है, और वो हम लोग के लिए ईजी हो जाता है कि हम लोग उसको कहीं पे भी रख सकें या कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा खाना है जिसको हम लोग ड्राइंग का प्रोसेस से, मतलब पानी निकाल के उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स है, जैसे एप्पल्स हो गया, पियर्स, बनानास, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट्स एंड कोकोनट। Drying is also the normal means of preservation for cereals too. It means जो चावल होता है, जो गेहूँ होता है, या जो मेज़ और जो हमारे पल्सेस होते हैं, ये सब जो है इससे भी कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको भी ड्राइंग वाला प्रोसेस से प्रिजर्व करते हैं। क्या क्या है वो? वीट, मेज, ओट्स, बार्ली, राइस, मिलेट एंड राई। इससे भी हम लोग पानी निकाल लेते हैं और इसको फिर प्रिजर्व करते हैं ताकि बैक्टीरिया इस पर ग्रो ही ना करे। सो ये हमारा पहला मेथड था फूड प्रिजर्वेशन का। आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड इज़ प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। ये तो मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि आप लोगों ने घर में देखा होगा। अभी समर का सीज़न है, इट मीन्स पिकल्स टाइम, अचार बनाने का टाइम। अचार बनाने में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है शुगर, एंड उससे भी ज़्यादा सॉल्ट, चीनी, नमक यूज़ होता है। नमक एक बहुत ही बड़ा प्रिजर्विंग एजेंट है, वो फूड को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है। इसीलिए वो अचार जो हम लोग अगर 1 साल बाद भी खाते हैं तो वो अचार ख़राब नहीं होता है। अब शुगर और सॉल्ट से क्या होता है? जब हम लोग कोई भी खाना में चीनी या नमक डालते हैं तो वो भी, उसमें से भी पानी निकल जाता है, पानी को सोख लिया जाता है, पानी का बहुत कंटेंट, बहुत मात्रा हट जाता है, बहुत मात्रा बाहर हो जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता और वो ग्रो नहीं कर पाता है, और उसके कारण खाना बच जाता है। बहुत सारा ऐसे नॉनवेज भी है जिसको इस मेथड से प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि मीट, फिश। इसमें बहुत टाइम के लिए जब हम लोग नमक लगा के रख देते हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे जैसे कि जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, इसमें चीनी के थ्रू ये सबको प्रिजर्व किया जाता है। बहुत मीठा होता है ये सब। क्यों होता है? क्योंकि इसमें चीनी डाला जाता है ताकि ये बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व रह सके। सो हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है? प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर का फॉर्म में होता है, उससे भी हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारा जो अचार होता है उसमें भी हम लोग एसिटिक एसिड डालते हैं जिससे कि वो अचार बहुत लंबे समय के लिए टिक सके। विनेगर जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोक देता है। विनेगर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुकता है। साइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड भी ऐसा एसिड होता है जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। Citric acid and phosphoric acid are also used in carbonated beverages and food drinks। मतलब इसको हम लोग फ्रूट ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं। जो फ्रूट के जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी ये सब एसिड यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन दोनों के लिए, मतलब फ्लेवर लाने के लिए और खाना को प्रिजर्व करने के लिए, दोनों के लिए। सो
फोर्थ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। मतलब हम लोग और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने खाना को? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके। केमिकल प्रिजर्वेटिव यानी कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब जो है इससे जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, पिकल्स हो गए, ये सब सारे फूड मटेरियल सेफ रहते हैं। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स है? सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जब हम लोग ये सब केमिकल्स को अपने फूड पे डाल देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। सो आवर फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज प्रिजर्वेशन थ्रू हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि दूध, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं होता है। बॉइलिंग के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसके बाद जब हम लोग लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं हो पाता है। सिक्स्थ हम लोग का क्या है? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हीटिंग। मतलब खाना को, जो फूड मटेरियल है उसको ज़्यादा टाइम के लिए लो फ्लेम पे हीट करना। पास्चराइजेशन का सीधा मतलब यही होता है कि खाना को ज़्यादा टाइम के लिए हीट करना ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे उस पर मर जाए। पास्चराइजेशन में कभी कभी क्या होता है, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका भी डेथ हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए ख़राब बात होता है, बट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ होता ही है। पास्चराइजेशन जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिलो वाला टेम्परेचर में मीन्स खाना को पास्चराइज करने का तरीका क्या है? उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे वाला टेम्परेचर पे हीट करना, एकदम कम टेम्परेचर में लो फ्लेम पे हीट करना ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए। सेवेंथ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग जो है ये बहुत ही कॉमन मेथड है प्रिजर्वेशन का। इसमें इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो लेस या कुरकुरे या फिर कोई भी जो पैकेटेड फूड मटेरियल्स होते हैं वो सब वैक्यूम पैकिंग से ही बने होते हैं। इसमें क्या होता है? वैक्यूम पैकिंग जो होता है ये एयर टाइट बैग या बॉटल होता है। मतलब जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, जो एयर का कंटेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और खाना को पैक किया जाता है। इसमें खाना के जो सड़ने का चांसेस रहता है, मतलब फूड के जो पॉइजनिंग होने का चांसेस रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ड्राइंग वाला प्रोसेस हो गया, सॉल्ट एंड शुगर वाला मेथड हो गया, उसमें वाटर का कंटेंट ख़त्म हो जाता था जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता था। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का कंटेंट ख़त्म हो जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए। वाटर, ऑक्सीजन, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाए, पर जब यही नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का चांसेस नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्यूम पैकिंग से खाना का जो टेस्ट है बहुत टाइम बाद जब हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत टाइम बाद अगर हम लोग कोई नॉर्मली लेस का पैकेट भी लेते हैं तो हम लोग को टेस्ट में बहुत इफ़ेक्ट मिलता है, कुछ ख़राब टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ थ्रू कैनिंग। कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, खाना को गर्म करके उसको कंटेनर में पैक कर देते हैं, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, कैंस में या जार्स में, और उस कंटेनर को भी हीट करते हैं ताकि खाना उसमें प्रिजर्व रहे। पर इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग खाना को उसमें पैक कर दिए तो जब हम लोग उस कंटेनर को खोलते हैं तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेगा और वो खाना ख़राब हो जाएगा। और कभी कभी जब हम लोग उसको बहुत लंबा समय के लिए रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं जो कि हम लोग का बॉडी के लिए ख़राब है। तो इस स्कैनिंग प्रोसेस में कुछ डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ फूड इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो बहुत ही अच्छा मेथड है और ये भी बहुत कॉमन मेथड है खाना को प्रिजर्व करने का। फ्रीजिंग मतलब होता है खाना को नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखना, यानी खाना को फ्रीज़ करना। फ्रीज़ करने से क्या होता है, खाना में बहुत सारा ऐसा केमिकल चेंजेस होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। मतलब बहुत सारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर या फिर ज़्यादा हीट वाला टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब ग्रो होता है, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब जब खाना को हम लोग फ्रीज़ करते हैं कोई भी फूड मटेरियल को, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं होता है क्योंकि वो लोगों का ग्रोथ वहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो भी करते हैं तो बहुत माइनर चेंजेस होता है, इतना माइनर कि हम लोग को उस खाना में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है अगर हम लोग खाना को बहुत लंबा समय के लिए भी स्टोर करके रखें तो, क्योंकि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीजिंग टाइम में मर जाते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीज़ करते टाइम तो मर जाते हैं, पर जैसे ही हम लोग उस खाना को फ्रीज से बाहर निकालते हैं और कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ते हैं तो वो फिर से रिवाइटलाइज हो जाते हैं। रिवाइटलाइज मतलब वो फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का असर हम लोग को दिखने लगता है। सो दीज वर द मेथड्स टू प्रिवेंट योर फूड आइटम, मीन्स प्रिजर्व योर फूड आइटम। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। सो गाइज आई होप दैट आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स और क्वेरीज सबको सॉल्व कर सकूँ। एंड हियर माई वीडियो लेक्चर एंड्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आप लोग के लिए आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स की करूँगी ताकि आप लोग को उस पर भी कोई डाउट ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें, और यहाँ तक कि सारी वीडियोस को देख ले चैप्टर 2 की, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझाया है ताकि आप लोग की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, डाउट्स है, वो दूर हो जाए। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो गुड बाय गाइज। एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, टेक केयर, बाय बाय गाइज।